अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के आगाज़ में हम करारगाह में देखते हैं जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ मंसूबा तरतीब दे रहे होते हैं और फिर काराकोस से पूछते हैं, आपके पास एक मंजनीक थी, उसका नाम क्या था? तो काराकोश कहता है, मेरे सुल्तान, दियो मंजनीक। तो सुल्तान पूछते हैं, क्या वो उन दीवारों को और दूसरी मंजनीकों को तबाह कर सकती है? तो काराकोश कहता है, मेरे सुल्तान, दियो मंजनीक, दीवारों को तबाह कर सकती है, लेकिन फ्रैंक वालों ने अपने किलों को मोटे पत्थर और चूने से मजबूत किया है। अब उन दीवारों को तबाह करने के लिए मंजनीक काफी नहीं है। ये सुनकर बोरू कहता है, तो तुम कह रहे हो कि किले को बाहर से तबाह नहीं किया जा सकता है? तो काराकुश कहता है, ये मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, हम मुश्किलात से भागते नहीं हैं, लेकिन हमारे पास वक्त कम है। हम किले की दीवारों को किसी और तरीके से तबाह करेंगे, सुरंगें खोदकर। दूसरी जानिब जंगल में आगे बढ़ते हुए बेलियन मार्को से कहता है, जब सलाहुद्दीन ने शैटिलियन को मेरे हवाले किया तो उसने वो काम किया जो वो कभी नहीं कर सकता था, और अब मुझे उसके खिलाफ बैतुल हज़ान किले का दिफा करना होगा। तो मार्कुस कहता है, हम ये कुद्स के मुस्तकबिल के लिए करेंगे। तो बेलियन कहता है, ठीक है मार्कोस, सब कुछ कुद्स के लिए है। दूसरी जानिब कुद्स में बेलियन वहां मौजूद नहीं होता, जबकि बाल्डवन चिल्लाते हुए गुस्से से कहता है, मैंने जब तक जंग के लिए हुक्म दिया है तो फौजी कैसे अपनी तलवारें छोड़ सकते हैं? कैसे? तो कमांडर कहता है, क्योंकि उनके पास जंग लड़ने के लिए ना तो पैसे हैं और ना ही कोई हौसला है। और फिर लॉर्ड गए कहता है, मैं अपने बादशाह के नाम पर आखिरी बार लड़ने का हुक्म देता हूँ। एक जीत सारी शिकस्तें बुला देती है। मगर कमांडर कहता है, आपके इस हुक्म पर टेम्पलर्स फौजी अमल कर सकते हैं लॉर्ड गाय, लेकिन आप कुछ बादशाही के सरप्रस्तों से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो एक बीमार बादशाह के मुकम्मल यकीन के साथ लड़ेंगे। इतना अगर बादशाह अमालिक जिंदा होते तो उनके लिए लड़ते। तो इसी के साथ इस वीडियो का एहतमाम यहीं पर होता है।